न्यूज़ भारत 365 चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे नीट की परीक्षा पास करने वाले पानीपत जिले के काफ़ी विद्यार्थी हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा पास की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने उन सभी को अपने निवास स्थान पर बुलाकर उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। देखें पूरी वीडियो। मेरा नाम प्रथम मिड्डा है और इस बार मैंने नीट को क्लियर किया है और मैं सरकार का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि एक बार जब पहले कैंसिल हो गया था तो थोड़ा माइंड में लगा था कि मतलब मेहनत करी थी लेकिन कैंसिल हो गया, लेकिन सरकार ने बहुत जल्दी डिसीजन लिया और मैं अपनी फैमिली का, क्योंकि मेरी फैमिली भी डॉक्टर बैकग्राउंड से है पूरी, मेरे जींद में जो डिप्टी स्पीकर हैं डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा जी, वो मेरे ताऊ जी वो भी डॉक्टर हैं, तो उनसे भी इंस्पिरेशन मिलती रही, फादर साहब से भी मिलती रही, दादाजी से भी मिलती रही और आप डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी से भी मिलती रही, तो मैं आपका भी बहुत बहुत थैंक यू करूँगा। नीट की परीक्षा पास करने वाले गोवाना लाखों गांव के भाई और बहन, सगे भाई और बहन हैं, जिसमें अंशु और आकाश हैं। अंशु ने 602 अंक प्राप्त किए तो आकाश ने 556 अंक प्राप्त किए। आप देखें तस्वीरों में, ये अंशु को सम्मानित किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता अंशु और उनकी मम्मी को सम्मानित कर रही है। उनकी दादी भी आ गई है और संस्कार देखिए डॉक्टर अर्चना गुप्ता के, उनकी दादी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया है। आप देखें तस्वीरों में, ये उनके अंशु के भाई आकाश हैं जिसने 556 अंक प्राप्त किए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने अंशु और आकाश को ही नहीं, उसकी दादी, उसकी मम्मी और उसके पापा को भी पटके और शॉल पहनाकर सम्मानित किया है। नीट की परीक्षा पास करने वाले बच्चों को उन्होंने मोमेंटो भी दिए हैं। ये उनके पिताजी को भी सम्मानित किया जा रहा है। देखें आप तस्वीरों में, दोनों बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। ये आकाश है जिसने 556 अंक प्राप्त किए हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता उनको सम्मानित कर रही हैं। अंशु को पहले ही सम्मानित कर दिया गया था। आप तस्वीरों को देखते रहें। ये नीट के बच्चे हैं। नीट के बच्चे ये हैं जिन्होंने परीक्षा पास की है। नीट के बच्चे वो नहीं हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं या वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो विपक्ष है। विपक्ष के जो लोग हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीट की परीक्षा पास करने वाले बच्चों को सम्मानित करने का काम कर रही है। कि कोई नीट में आपको समस्या आई इसी तरीके की जब दोबारा रीनीट हुआ? नहीं, कोई समस्या नहीं थी। एक बार थोड़ी सी मेहनत दोबारा से लगी, लेकिन फिर अच्छे से हो गया। और ईमानदारी से हुआ पेपर? हाँ, इस बार तो ईमानदारी से हुआ। रीनीट पेपर जो हुआ पूरी ईमानदारी से हुआ था। तो इसमें किसका धन्यवाद है? आपका ही धन्यवाद है। मैं तो नहीं, मोदी जी और सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी जिन्होंने पूरी मेहनत करी। तो इस बार आपको कोई ये तो नहीं लगा कि कोई दिक्कत आई आपको? नहीं, इस बार पूरी तरीके से बच्चों को ख्याल रखा है आप? बेटा कुछ बोलो जरा। बोल भाई, अरे ये अपनी बात बोल, पूरे कॉपी पेस्ट थोड़ी ना करना है। कैसा लगा आपको यहाँ के, और पेपर कैसे दिया आपने? बहुत खुशी हो रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। डॉक्टर इतने के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आई उसके बारे में तो बताना। कोई आपको दिक्कत तो नहीं आई जब पेपर आपने दिया? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं आई मेरे को। अच्छे से पेपर हुआ? अच्छे से पेपर हो गया। ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था की है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ठीक व्यवस्था, बढ़िया व्यवस्था थी, जिससे पेपर अच्छा हुआ और सही हो गया पेपर। ठीक। साथियों, आपको बता दें कि नीट की परीक्षा पास करने वालों के सम्मान समारोह का आयोजन डॉक्टर अर्चना गुप्ता के निवास स्थान पर किया गया। इसमें सभी नीट की परीक्षा पास करने वाले यहाँ पर अभ्यर्थी आए हुए थे, उनके माता पिता और सभी को डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने सम्मानित किया है। साथियों, ये है भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास करने का जो नारा देती है और करने का कार्य भी करती है। आप देखते रहें तस्वीरों में, ये पूरे परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है। केवल एक बच्चे को नहीं, पूरे परिवार को सम्मानित करने के साथ साथ उनको मिठाई भी खिलाई जा रही है। उनके पिता, उनकी माता और अन्य परिवार के सदस्यों को भी मिठाई खिलाकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। आप देखते रहें वीडियो। थोड़ा जोर से।
थैंक यू कहना चाहेंगे मैम को, और बहुत अच्छा लग रहा है ये मैम ने सम्मानित करा हम लोगों को। आपने जब अपना पेपर दिया कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? एक बार जब नीट कैंसिल हुआ था तो एकदम ट्रॉमा तो हिट हुआ था, एकदम गंदा लगा था। बिल्कुल 1 साल पूरी मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाए थे। दोबारा जब आपने किया हाँ फिर दोबारा अपने आप मोमेंटम आ गया था, कोई दिक्कत नहीं तो हुई? इस बार अच्छा हुआ, ठीक से हुआ पेपर। कोई दिक्कत तो नहीं? धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद बोलेंगे आप? नहीं हाँ, पूरी सरकार को थैंक यू। डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद। आपका नाम? मनोज नाम है मेरा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? तो थोड़ा सा ना देश है, व्यवस्था होती है जिसमें किसी का दोष नहीं दिया सकता है, लेकिन जो ठान लेता है कि मुझे बनना है, तो मेरी बेटी ठान ली थी कि अब बार बनना है, 10 बार पेपर हो जब भी हो। तो व्यवस्था जो अपने हाथ में, इसका लगन देखने लायक था। थोड़ा सा उस दिन जिस दिन लीक का न्यूज आया था थोड़ा सा डिमोटिवेट हुई थी, बट अगले दिन से फिर अपने ना डबल मतलब एनर्जी के साथ जुट गई, और अब की बार जितने पेपर दी बहुत खुश हुई। और व्यवस्था कोई दोष नहीं, आपकी पेपर बढ़िया हुआ और व्यवस्था भी ठीक हुआ। और सरकार के सर अब जो व्यवस्था हुई है, गलती से कुछ सीखने को मिलता है। तो अब जो चीज व्यवस्था हुई है, अगर गलती नहीं होती तो उस लायक व्यवस्था नहीं हो पाती। अब की बार व्यवस्था कैसी? अच्छी बहुत थी? जबरदस्त व्यवस्था रही है सर। जिस दिन पेपर दी बिल्कुल हंसते हुए निकली थी पेपर रूम से, कहे कि आपकी बार फाइनल है, आप पिछले से अच्छा नहीं। पूरा सरकार का थैंक यू करेंगे। अर्चना जी का भी थैंक यू है। नहीं, डॉक्टर साहब डॉक्टर देखने लायक है। अरे मैं तो इनकी फैमिली हूँ। मोदी साहब का, मोदी साहब। पापा नहीं आए आज? कहाँ से हैं? अरे आप इस साइड में आ जाओ। पापा से ही है मेरे। ऐसा हमने आपको बताया, नीट की परीक्षा पास करने में आर्यन राज, अरमान मलिक, पुनिया गर्ग, दक्ष, साक्षी, सक्षम गुप्ता और अन्य जो विद्यार्थी हैं वो इसमें शामिल रहे हैं। सम्मानित किया, और जो मेरे टीचर्स हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जब नीट कैंसिल हुआ था मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी, फिर सबने मुझे मोटिवेट किया और फिर मेरा मोमेंटम बन गया। और मोदी जी ने जो अरेंजमेंट किया उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सरकार को कि उन्होंने नीट का लीक हुआ तो उस पर ध्यान दिया और अच्छे से कंडक्ट कराया वापस से। दर्शकों, आपको बता दें, इस सम्मान समारोह में जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बुरा और शिक्षा विभाग से ही बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी यहाँ पर मुकेश बोस, साहब सिंह रंगा और अन्य साथी भी यहाँ पर आए हुए थे। देखिए, सभी को डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने विद्यार्थियों को सम्मानित किया, उनका मुंह मीठा कराया। आप तस्वीरों में देखें। सम्मान मिल गया और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे को सम्मानित करने के लिए, बहुत शुक्रिया। और मैं अपने पेरेंट्स सबको थैंक यू बोलूँगा, उन्होंने मेरा पूरी जर्नी में मेरा बहुत सपोर्ट किया। और मैं सब गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से पेपर फिर से अरेंज करवाया, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हुआ और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई किसी से। मोदी जी, मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगा, उन्होंने बहुत ही जल्दी एक तो पेपर बहुत जल्दी करा दिया, ज़्यादा गैप नहीं आया और हम जल्दी फिर से उस लाइन में आकर अच्छे से तैयारी कर पाए। कुछ नीट की परीक्षा पास करने वाले बच्चे ऐसे थे जो नहीं आए, उनके माता पिता आए थे। उनके माता पिता को भी डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने सम्मानित किया। आप देखें, उनके माता पिता को सम्मानित किया जा रहा है, उनको मिठाई खिलाई जा रही है। तस्वीरें आपको बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता, वो सभी को स्मृति चिन्ह देकर भी सम्मानित कर रही है। जो ये रीनीट का दोबारा पेपर हुआ, मुझे नहीं लग रहा कि इसके अंदर जो बच्चे पढ़े थे उनको कोई प्रॉब्लम आई। उनका तो दोबारा भी अच्छे मार्क्स आए हैं सारे के सारे। बाकी अरेंजमेंट्स वगैरह तो पहले भी अच्छे थे, बाद में भी अच्छे हुए सारे के सारे। और बच्चों को ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं हुई। जो बच्चों ने तैयारी की थी उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है, जो मुझे लगता है। आपके बेटे का नाम क्या? सक्षम गुप्ता नाम है। 675 नंबर आए हैं, 409 रैंक आई। विभिन्न गांवों के बच्चे भी ऐसे हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा पास की है। आप देखें, उन बच्चों के अभिभावक यहाँ पर हैं, बेटी यहाँ पर हैं, उनके अभिभावक हैं। आप देखते रहें तस्वीरों में किस तरह से डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने इस सम्मान समारोह का आयोजन किया है। यानी इससे पता लगता है डॉक्टर अर्चना गुप्ता कितनी सरल और स्वभाव की धनी हैं। वो सभी को सम्मानित कर रही हैं, जो उनके साथ आए उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। ये चैनल पूरी आपको नीट की खबर दिखाएगा। उनको कोई दादा है, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, उन सब को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। ये शिक्षाविद हैं, वो चलाते हैं जागरण साहब
कॉलेज चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बुरा को भी डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने सम्मानित किया है। ये राकेश बुरा को एक माँ सरस्वती की तस्वीर देकर सम्मानित किया जा रहा है कि बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने में जिस तरह से वो लगनशील होकर कार्य कर रहे हैं। ये बेटा एक बाद में आया है, नीट की परीक्षा पास करने वाला बेटा है, ये उनकी मम्मी है और ये उनके पापा हैं। ये इन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। आप पूरी वीडियो देखें, न्यूज़ भारत 365 चैनल, और ये वीडियो उनको भी दिखाएं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे युवा साथियों को गलत दिशा देने का काम कर रहे हैं। आप देखते रहें वीडियो। क्या नाम आपका? मेरा नाम आर्यन राज है। और आपने परीक्षा दिया, परीक्षा में कोई प्रॉब्लम? में मेरे 586 नंबर थे और पिछली बार जैसे कि नीट का पेपर लीक हो गया था तो पहले तो थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ, फिर लेकिन जैसे भी टेस्ट दिया मैंने वापस मोमेंटम आ गया और इस बार नीट में मेरे अच्छे नंबर आ गए। किनका थैंक यू करना चाहेंगे आप? थैंक यू मैं अपने स्कूल को करना चाहूँगा, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को। सरकार ने अच्छी व्यवस्था करी अब की बार उनका? इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था थी और नीट का पेपर इस बार अच्छे से हो गया। और डॉक्टर साहब ने आपको सम्मानित किया है? बहुत अच्छा लगा मेरे को कि मैडम ने मेरा सम्मान करा और मैम मेरे लिए रोल मॉडल है। हमें भी डॉक्टर बनना पड़ा। आज हमारे बीच में हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी ने सभी नीट क्वालिफाई करने वाले बच्चों को, पेरेंट्स को बुलाकर घर पर सम्मानित किया। जैसा मैं पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ, ये पहला अवसर है पानीपत में कि डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा कदम उठाया है, बच्चों को प्रोत्साहित किया, उनके हौसले बुलंद किए हैं। डॉक्टर साहब खुद भी इस प्रोफेशन में हैं और मैं पिछले लगभग 15 वर्षों से डॉक्टर साहब से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर साहब जिस तरह से जन सेवा में लगे हुए हैं और आज उसी का परिणाम है कि आज पूरे हरियाणा का प्रतिनिधित्व हमारे डॉक्टर साहब कर रहे हैं। साथियों, डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने समालखा के प्रथम, आर्यन राज, अरमान मलिक, पुनिया गर्ग, दक्ष, साक्षी, सक्षम गुप्ता और अन्य नीट की परीक्षा पास करने वाले लड़के और लड़कियों को सम्मानित किया। ये हैं वो लड़के, ये हैं वो बच्चे, ये हैं वो देश का भविष्य जिन्होंने नीट की परीक्षा पास की है। इन्होंने अपने अनुभव आपको बताए हैं, किस तरह से उन्होंने बिना परेशानी के नीट की परीक्षा पास की है। यानी ये उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए संदेश हैं जो बेकार में युवाओं का भविष्य खराब करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं, ये वो हमारे देश का भविष्य हैं। उनको बता रहे हैं कि हमने नीट की परीक्षा पास की है और हम आगे डॉक्टर बनेंगे और बहुत अच्छे और सफल डॉक्टर बनकर ऐसे लोगों को दिखाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने क्या कहा, पूरी वीडियो सुने और देखें। मुझे तो सबसे बड़ा गर्व का विषय यही हो रहा है कि पहले एग्जाम होता था, जैसे मैं 85 की बात करूं, जब मेरा एडमिशन हुआ था तो समालखा से सिर्फ एक ही बेटी डॉक्टर बनी थी। तब तो सोचता भी नहीं था कोई लड़कियों की तो, और स्पेशली अब देखो हमारी 3 बेटियां आज नीट क्लियर करके मेरे साथ खड़ी हैं, 5 बेटे खड़े हैं। और अभी जो मेरे जैसे मेरे को पता चल रहा है कि पानीपत जिले से केवल 20 से 25 बच्चे और ज्यादा गए हैं। अच्छा, पानीपत जिले से 35 से 40 बच्चों ने अगर नीट का एग्जाम क्लियर किया है तो ये मतलब मेरे जिले के लिए भी, गृह जिले के लिए भी बहुत बहुत एक प्राउड मोमेंट है। और मैं सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। सभी जिस भी ब्रांच में जाना चाहें कल उस ब्रांच में जा पाएँ, और जिस कॉलेज को आप लेना चाहते हो आपको वो मिले, वो कॉलेज जो, क्योंकि MBBS में तो यही रहता है कि हमें ये कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज चाहिए। तो मैं प्रभु से यही कामना करती हूँ कि आपको आपकी मनपसंद का कॉलेज मिले, आप अच्छे से पढ़ाई करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें और उसके बाद जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हो वो फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप सबको मिले और वापस आप आओ और पानीपत जिले में प्रैक्टिस करो, यहाँ पर काम करो और यहाँ के लोगों की सेवा करो, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़िया कोई प्रोफेशन सेवा के लिए हो नहीं सकता। आपने बहुत अच्छा प्रोफेशन चुना है और आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं बहुत सारी कामना। ये भी कहना चाहती हूँ कि सरकार आपके साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, युवाओं के बिल्कुल साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के खड़ी। आप सब यहाँ पर आए हैं, आज सब से मेरे को मिलने का मौका मिला, क्योंकि अगर मैं
एक एक के घर जाती तो सबसे मिल नहीं पाती इतने टाइम में। तो आप यहाँ आए, सबके माता पिता आए, हालांकि काफी सारे जने तो मेरे को जानते ही हैं, पर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल की गहराइयों से आभार कि आप अपना टाइम निकाल कर यहाँ आए। अगर मैं जाती तो बस एक से ही मिल पाती, लेकिन अब सबसे मैं मिल ली तो मेरी भी आज बहुत बड़ी मतलब खुश नसीबी है, खुशकिस्मती है कि आज आप सब बच्चों से मेरी मुलाकात हो गई और प्राउड पेरेंट्स से भी मुलाकात हो गई। थैंक यू ऑल।